ऐसा कुछ हुआ कभी कि आपको लगा कि या आपने कभी किसी से सुना किसी औरत से कि भाई अगर ऐसा कुछ हो गया तो उन्हें पकड़ लिया तो अपनी जान दे देंगे? हम यही करेंगे इकट्ठे औरतें मिट्टी का तेल, तब तो हम स्टोव जलाते थे। हम मिट्टी का तेल डाल के हम अपने आप को जलाएंगे, लेकिन ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। 19 जनवरी की रात को पूरे कश्मीर में जो भी वहाँ तेल के टीन होते हैं तो लकड़ियां लाके पूरे छतों पे चढ़ के छत के टीन है वो दबा दिए। लाउड स्पीकरों से जहां जहां मस्जिद थी वहां से ऐलान कर दिया बटा और उसकी बटन। और बदलने का तरीका नफरत नहीं होता। नफरत तो ताकत को कम कर देती है। आप नफरत से भर जाओ। और ये बात मैं किसी नैतिक आधार पर नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बहुत व्यवहारिक आधार पर बोल रहा हूँ। और व्यवहारिक आधार ये है कि नफरत ताकत की दुश्मन होती है। नफरत ताकत को कम कर देती है। ताकत बोध में होती है, ताकत स्थिरता में होती है। अर्जुन के तीर के पीछे ताकत गीता के ज्ञान की थी, नफरत की नहीं थी। आपकी तरफ से कुछ सुनना चाहूंगा। कुछ चीजें जो बस हमने कल फिल्मों में देखी है, मुझे लगता है कि फिल्म में जो दिखाया गया वो बहुत कुछ था, उसने बहुत कुछ चीजें फैक्ट्स रखे, पर आपके साथ कुछ ऐसा क्या हुआ जो आपने देखा जो मतलब मैं आपको जानना चाहूंगा। बाप और बेटे को बांध के रखते थे और औरत और लड़कियों को सामने कपड़े शपड़े पाड़ के रखते थे। किसको ये सहन होता है, इसलिए भाग गए। जब आप ये सुनते थे, नारे लगते थे, आपने कहा कि घरों से मस्जिदों से आवाजें आती थी कि कश्मीरी पंडित या तो कन्वर्ट हो जाएं या तो भाग जाएं, हाँ, और जो पंडिताई ने उस उनको यही वक्त छोड़ दे, तो आपको कैसा लगता था? मतलब एक औरत होने के नाते। ये सुनकर ही हम पागल हो गए थे कि हमें आजादी चाहिए, बटा बगर बटनों सा बटनों, हमें औरतें चाहिए लेकिन आदमी लोग नहीं चाहिए, वो भाग जाओ यहाँ से। और एक ही जैसे उनको कोई प्रयोग करता था, हर मस्जिद में आवाज आती थी। इंसान तो उसी वक्त जिनके दिल कमजोर थे वो फेंट हो जाते थे ये सुनकर। मतलब मैं वही, जैसे आप और बाकी आपने औरतों से बात की होगी, या तो ये जब सुनते थे तो क्या मतलब उस समय मन में क्या आता था कि अब क्या करेंगे अगर ऐसा बोला जा रहा है, बार बार ऐसे पूछा बताया जा रहा है, अनाउंसमेंट्स हो रही है? हम यही सोचते थे कि हम कहीं भाग जाए, कहीं छुप कर बैठे। हमने अपनी जो कुंवारी लड़कियां थी, जब हम हमारे सुनने में आया कि हम लड़कियों को और औरतों को अपने पास रखेंगे, हम यही सोचते थे कि हम उनको लेकर हम भाग जाए, हम कहीं छुप जाए। और लेकर भी गए हम, जो भी हमारी कुंवारी मतलब पापा की जो बहनें थी, ममेरी बहनें, मसेरी बहनें, अपनी बहन, सबको लेकर हम भाग गए। बेशक 2 दिन हमने कुछ नहीं खाया, लेकिन साथ बच तो गए, इज्जत बच गई उनकी। हमने यही सोचा कि हमें इज्जत बच जाएगी। जैसे हमने काफी से पुरानी कुछ कहानियां सुनी है, जैसे राजपूत औरतों के साथ हुआ था, उन्होंने एक साथ अपने आप को आग लगा दी थी, कुछ कुएं में कूद गई थी। तो ऐसा कुछ हुआ कभी कि आपको लगा कि या आपने कभी किसी से सुना किसी औरत से कि भाई अगर ऐसा कुछ हो गया तो उन्हें पकड़ लिया तो अपनी जान दे देंगे? हम जान दे देंगे। हमने ये जो हमारे घर में थी औरतें, हम भी घर में 8-10 इकट्ठे थे, हम भी यही सोचते थे अगर कोई भी अंदर आए हमारे घर में, हम यही करेंगे इकट्ठे औरतें मिट्टी का तेल, तब तो हम स्टोव ही जलाते थे। वहां पर मिट्टी का तेल हर घर में होता था, लालटेन जलाना पड़ता था बिजली के लिए। हम मिट्टी का तेल डाल के हम अपने आप को जलाएंगे, लेकिन ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसा हुआ कहीं कभी कि किसी ने ऐसे किया कि अपने आप पे, मतलब या तो हमारे बाद, हमारे निकलने के बाद बहुत सारों ने किया भी। जैसे गांव में, दूर दूर गांव में लड़कियां अकेली थी, उनको ज्यादा शैली के सिवाय कोई सहारा नहीं था, वो वही खेती बाड़ी करते थे, उस वही सहारा था। फिर उनका निकलना मुश्किल हो गया उनको, उन्होंने वहां किया है। सच में यही होता था, जैसे बर्फ गिरता था हम भी यही गाना गाते थे, शीना का तो यहाँ तो 24 घंटे एसी में बैठो, गर्मी इतनी है। अब देखो एक कमरे में, यहाँ किचन में इतनी गर्मी, फैन के नीचे, वहां तो परेशानी ये नहीं होती थी।
जो उस समय 90s में या फिर 89 में, जब बल्कि 1990 में जो हुआ था? मैं ये समझता हूँ कि ये एक साल मतलब जो 90 का जनवरी का महीना था, उससे एक साल पहले या उससे ज्यादा का टाइम का ये पूरी प्लानिंग थी, लेकिन बहुत सीक्रेटली घरों में, मस्जिदों में, जहां जहां उनको मौका मिला या कहाँ भी क्या क्या करते थे, ये बिल्कुल किसी को पता था क्यों। और फिर आते आते फिर एंडिंग 89 में तक ये क्या ऐसा कोई बम फूट गए, फिर एक को मारा, फिर दो को मारा, नीलकंठ गंजू को मारा, जिसे वो उसका दिया जज था, वो किसी का बेचारे कोई फैसला सुनाया था, उसको मार दिया हरी सिंह स्टेट में। और मारने की बात दूर है, जब कोई भी कश्मीरी पंडित मारा, उसके पूरे मोहल्ले को बाहर निकाल के उसके ऊपर पॉटी या पेशाब करवाते थे, ताकि लोगों में दहशत हो जाए। और उसके बाद भी कश्मीरी पंडित डटा रहा जनवरी तक, और जनवरी में उनको लगा कि अभी भी ये नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने जो उनका जो उनको करना था, उस काम में उन्होंने तेजी लाई। और 19 जनवरी की रात को पूरे कश्मीर में जो भी वहाँ तेल के टीन होते हैं, क्योंकि वहाँ तेल के बड़े बड़े टीन लोग लाते थे, क्योंकि सर्दियाँ रास्ता बंद होता था, बड़े बड़े टीन होते थे, तो लकड़ियां ला के पूरे छतों पे चढ़ के, छत के टीन है वो दबा के, लाउड स्पीकरों से जहां जहां मस्जिद थी वहां से ऐलान कर दिया कि 24 घंटे में कश्मीर खाली करो, अगर खाली करो, और हमें बनाना है यहाँ पाकिस्तान, बटा और उसकी बटन का मतलब है जो आपकी माएँ बहनें हैं, औरतें हैं, बेटियां हैं, उनको यहाँ छोड़ो, और मर्द लोग 24 घंटे में यहाँ से खाली करो। और उस रात के बाद मेरी आपकी दादी रात भर बाथरूम में रही। कोई बिल्कुल ऐसा हुआ कि हमें समझना करना क्या है। और उसी दिन, दूसरे दिन, जितने भी हमारी घर की औरतें थी या कोई हमारे जान पहचान की, जिसे कहा कि आप इसको भी अपने साथ ले जाओ, तो उसी दिन हमने वहां से, मतलब जो लेडीज हमारा था, उनको अभी निकाल दिया। जब मेरे आचार्य जी पेरेंट्स से बात हो रही थी तो काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने इंसिडेंट्स बताए। बहुत तो फिल्म में थे ही, जैसे जो फिल्म में नहीं थे मैं आपको बताना चाहूँगा। एक पहला कि जब भी कोई कश्मीरी पंडित को मारा जाता था, मिलिटेंट वुड किल, तो वो उस लाश को लेके सिर्फ मारते नहीं थे, उसको वहाँ पे लाश को जमा करके वो उस पर एक्सक्रीट करते थे, दे वुड पी ऑन इट, मतलब जो भी हो। तो लाश पे भी ऐसे बिल्कुल बर्बरता दिखाते थे। तो एक और जो इससे ज़्यादा मतलब दिल दहलाने वाली, जो मैंने घर पे भी सुना और फिर कल मूवी में भी देखा, कि स्पेसिफिकली इस बात का ऐलान होता था कि कश्मीरी यहाँ से छोड़े, कश्मीरी मर्द निकल जाएं, पर औरत नहीं पैदा। देखो यही तो जानवर की ताकत होती है ना, वो आप में डर का संचार करना चाहता है। देखो यही तो जानवर की ताकत होती है ना, वो आपको डराना चाहता है। कभी दो जंगली जानवरों को लड़ते हुए देखना, वो अपने दांत दिखाते हैं एक दूसरे को, अपने पंजे दिखाते हैं एक दूसरे को, वो एक दूसरे से मानसिक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ते हैं पहले। तो ये बर्बर सेनाओं का या बर्बर दलों का एक पसंदीदा तरीका रहा है कि दुश्मन को जब मार दो तो उसका सर काट लो, उसके सर की कटे हुए सर की बेइज्जती करो, या उसके मृत शरीर पर टट्टी पेशाब कर दो, जो तुम अभी बता रहे हो जी। ये कुछ नहीं है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। इसका इस्तेमाल उनको ही डराने के लिए किया जा सकता है जो मानसिक रूप से बहुत पक्के लोग ना हो। तो जब वो देखते हैं कि हमारे साथी का सर काट दिया गया है, हमारे साथी की लाश पर कोई पेशाब कर रहा है, तो भीतर से कांप जाते हैं, हिल जाते हैं। पाकिस्तानी सेना ये करती है अक्सर, अभी कुछ साल पहले भी करा था कि एक भारतीय सैनिक का उन्होंने सर काट दिया था। ये करते हैं।
वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ऐसा करके वो दहशत फैला पाएंगे। तुम कभी भी ये सुनिश्चित नहीं कर पाओगे कि युद्ध में कोई तुम्हारा सर ना काट दे। सर तो देखो कट सकता है। तुम कभी भी ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि अगर तुम्हारी लाश गिरी है तो तुम्हारी लाश के साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे। दुर्व्यवहार तो कर सकता है, लेकिन एक चीज तुम सुनिश्चित कर सकते हो कि ऐसा अगर कोई करेगा भी तो उसका तुम अपने मन पर असर नहीं पड़ने दोगे, क्योंकि वो ये जो कुछ कर रहा है एक उद्देश्य के साथ कर रहा है, और उसका उद्देश्य है तुमको कपा देना, तुम्हें खौफ में ले आ देना। और खौफ में आना या ना आना ये तुम्हारे हाथ में है। ये चुनाव तुम्हें करना होगा, और ये चुनाव तुम सिर्फ एक ऊंची चेतना और गहरी समझदारी के साथ ही कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास ऊंची चेतना नहीं है, तुम्हारे पास गहरी समझदारी नहीं है, तो तुम में या तो बहुत डर बैठ जाएगा ये सब देख करके कि मेरे साथी की लाश के साथ बर्बरता हो रही है, या फिर तुम्हारे भीतर से इतना आक्रोश उठेगा कि तुम बैल की तरह जाके भिड़ जाओगे और मारे जाओगे। ठीक है, तो ये सारी टुच्ची चीज़ें होती हैं, और इनका युद्ध में समझ लो आयुध की तरह, अस्त्रों की तरह ही इस्तेमाल होता है, जिसमें एक चीज़ ये भी शामिल है कि दुश्मन की जो स्त्रियां हैं उनको पकड़ लेंगे, उनको गुलाम बना लेंगे या उनका बलात्कार करेंगे। वही जो तुम अभी बोल रहे थे कि कहते थे कि सब कश्मीरी मर्द चले जाएं और अपनी स्त्रियां पीछे छोड़ जाएं वगैरह वगैरह। जानवर तो जानवर के तरीके से ही लड़ेगा ना। इंसान तो जानवर की पूरी व्यवस्था समझता है, और ये समझ ही उसे जानवर के भय से भी मुक्त कर देती है और जानवर पर जीत भी दिला देती है। क्या बोले ऐसे इंसान को जो तुमसे आकर के कह रहा हो कि तुम भाग जाओ और अपनी पत्नी को छोड़ जाओ ताकि मैं अपनी हवस पूरी करूं उस पर और बलात्कार करूं उसका। वो जानवर के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है ना ऐसा इंसान। जानवर को हराने के लिए जानवर नहीं बन सकते आप जानवर को हराने के लिए जानवर बन गए तो जानवर जीत गया। ये बहुत बड़ी जीत हो गई जानवर की। जानवर को हराने के लिए तो आपको और ज्यादा इंसान बनना पड़ेगा, और जानवर जब भी हारा है इंसान से हारा है। जानवर और जानवर की तो कांटे की टक्कर रहती है हमेशा, वहां कोई नहीं जीतता। इंसान माने क्या? जिसके पास चेतना है वो इंसान कहलाता है। समझ रहे हो बात को? एक व्यक्ति है जो लड़ रहा है क्योंकि उसे बोला गया है कि जीतोगे तो पैसा मिलेगा और औरत मिलेगी, ये जानवर है। और एक व्यक्ति है जो लड़ रहा है क्योंकि उसे धर्म को जिताना है। वो लड़ रहा है क्योंकि सच्चाई के लिए लड़ना जरूरी है, उसका निष्काम युद्ध है। ये इंसान है। ऐसे इंसान का जब भी जानवर से सामना होगा, ये इंसान हार नहीं सकता। फिर कह रहा हूं, मर सकता है, हार नहीं सकता। और ज्यादा संभावना यही है कि जानवर हारेगा, क्योंकि जानवर के सामने जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो लालच है, वो बहुत छोटी चीज का है। यही लालच दिया जाता है। कंचन कामिनी, अगर जीतोगे तो पैसा मिलेगा और स्त्री भोगने को मिलेगी, यही मिलता है। और इसमें यह भी बात जोड़ दी जाती है, अगर मरोगे तो जन्नत मिलेगी। और जन्नत भी क्यों अच्छी है? क्योंकि वहाँ अच्छा बढ़िया खाने पीने का सुविधा, आराम है और हूरें मिलेंगी। तो ये सब तो देखो, इस तरह के लालच में फंसना ही जानवर की निशानी है। तुम्हें जानवर नहीं बन जाना है। निष्काम युद्ध जो कर रहा है, जो हार जीत की सोचे बिना सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ रहा है, उसे कौन हरा सकता है?
वो तो युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत गया। और देखो, सारी लड़ाइयाँ बंदूकों से, तोप तलवारों से लड़ी भी नहीं जाती। जीवन तो प्रतिपल युद्ध है। इसीलिए तो गीता चाहिए ना, ताकि निष्काम कर्म क्या होता है सीख सको। निष्काम कर्म ही निष्काम युद्ध है। प्रत्येक कर्म एक प्रकार का युद्ध ही है, क्योंकि कर्म तो संघर्ष की पृष्ठभूमि में ही होता है। ठीक है ना। अगर कोई विपरीत ताकत नहीं है तो कर्म शब्द का कोई औचित्य ही नहीं है ना। जब भी आप कहते हो मैंने कुछ किया, तो उस करने में यह बात शामिल होती है कि करने में श्रम लगा, और श्रम का अर्थ ही होता है कि कोई विरोधी ताकत मौजूद थी, वरना श्रम क्यों लगता। तो निष्काम कर्म माने निष्काम युद्ध, निष्काम कर्म माने निष्काम संघर्ष, और उसी को बढ़ा दो तो निष्काम युद्ध। ठीक है। जो निष्काम होकर युद्ध कर रहा है वो नहीं हारेगा, वो नहीं हारता। और जो कामना के वशीभूत होकर युद्ध कर रहा है कि जीत जाऊंगा तो पैसा मिलेगा या स्त्री मिलेगी, उसको हराना तो बहुत आसान है। वो हारा हुआ ही है, वो तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार चुका है। उसको तो बस थोड़ा सा धक्का देना है, वो गिर जाएगा। लेकिन धक्का देने के लिए कोई अर्जुन जैसा चाहिए। और अर्जुन की परिभाषा क्या? जो सिर्फ कृष्ण की सुनता हो। आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो कृष्ण के अलावा बहुतों की सुनते हैं, अपने बॉस की सुन ली, अपने पति की पत्नी की सुन ली, इसकी सुन ली, उसकी सुन ली, मीडिया की सुन ली, समाज की सुन ली, प्रथाओं परंपराओं की सुन ली, तो आप अर्जुन हो ही नहीं सकते। अर्जुन तो वो जो सिर्फ कृष्ण की सुनता है, जो सिर्फ कृष्ण की सुनेगा। अपराजेय, कैसे जीतोगे उसको? और याद रखना, कृष्ण ने कभी अर्जुन को ऐसा कोई भरोसा नहीं दिलाया कि अर्जुन लड़ो जीत जाओगे। उन्होंने बस यही कहा कि लड़ो, क्योंकि लड़ना ही धर्म है। जीत हो हार हो हमें नहीं पता, पर लड़ना धर्म है, तो लड़ो। आपने खैर पिक्चर में देख ही लिया। ये तो उन्होंने एक सेंट्रल आइडिया दिया कि हुआ क्या था, अगर बताने में बैठेंगे। और ये जो है पिक्चर में बिल्कुल, मतलब जो ये एपिसोड्स हुए हैं ये बिल्कुल सही एपिसोड्स हैं। ये जो दिखाए गए हैं एपिसोड्स बड़े सारे हैं, हजारों में लोग कश्मीर में मरे हैं। तो कई का हिसाब, प्राइवेट पार्ट्स काटे गए, नाके काटे गए, आंखें निकाली गई। जो उसमें दिखाया गया सीन वो कारी पे काटी गया, वो रिकॉर्डेड है, वो न्यूज़पेपर में आया है वहां पे लोगों के। तो ये पूरा प्लान हिसाब था। तो हम 2-3 लाख कश्मीरी पंडित क्या कर सकते हैं? हमें किसी से कोई ये नहीं है कि हम, ना हमारा कोई धर्म सिखाता है, ना हमें घर पे सिखाया, ना हमें अब किसी से बदला लेना है। हम चाहते जियो और जीने दो वाला हमारा जो धर्म है, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि हमें जो हमारे जो इसमें सीन है, आपने अनुपम खेर का सीन देखा, मैं उसको एक्टिंग करके फिर बताता हूँ आपको। वो जब उनकी डेथ होती है तो उनका पोता खड़ा होता है, वो कहता है शीना पेतो पेतो, शीना पेतो पेतो, मामा युतो युतो। यही सीन मेरे पिताजी ने ये मरने पे देखा, क्योंकि उनको भी बहुत जबरदस्त था कश्मीर के साथ। दादाजी तो मेरे पहले मर गए थे, तो पिताजी बिल्कुल उनकी डेथ 96 में ऐसे ही हुई। यही कहते कहते वो मर गए। उनको बहुत उधर लगाव था कश्मीर से, हर बंदे को, हर कहीं। ये चीजें ऐसी है कि ये हम बुला नहीं सकते। ये पूरा प्लान हिसाब था। कोई उन दिनों इंटरनेट कनेक्शन नहीं थे, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई कनेक्ट नहीं। मैंने कहा कि हमारे पूरे मोहल्ले में एक मुबजरा देव जी, इतना हमदर्द था। वो 3-3 किलोमीटर लोगों को, हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल जाता था उनको बोलने के बाद टेलीफोन। जो कोई टेलीफोन बाहर से किसी बच्चे का आता था, पढ़ता था बाहर किसी का, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, वो बेचारा 3-3 किलोमीटर, मुझे पूरा याद है। इतना जेंटल बंदा था, उसको बेचारे को उसको मार दिया। तो ये जिस बंदे ने उन सब की मदद की, उसको नहीं छोड़ा। इवन वो वंदहामा का एपिसोड सुना होगा, उस पूरे गांव में, हिंदू का गांव, 2 वहां 1-2 पढ़े लिखे कश्मीरी पंडित थे, बाकी वही पढ़े लिखे सब थे, लेकिन वही अपनी जमींदारी में अपना रोजी रोटी करते थे। पढ़े लिखे नौकरी करने वाले 1-2 थे। तो बाकी जो कश्मीरी पंडित थे 20-25 वहां रहते थे, 5-10 घर थे, तो 20-25 लोग थे, तो पूरा गाँव उनका ही था।
और 2 वहां मुसलमान घर थे। वो लेट तक निकले नहीं वहां से, उस गांव से। तो जब निकले नहीं, उनको लगा यार सबकी तो बट गई जमीन, सब कश्मीर पंडितों की बट गई, अपने अपने इलाकों में बांट दी उन्होंने सब उन्हें, तो ये वहां जाते नहीं यहाँ से। तो उन्होंने फिर एक दिन शाम को 11 बजे पूरे गांव को, मेरे ख्याल में उन्हीं 2 घरों में, जो उस घर के 2 बचे हुए घर थे, मुसलमान घर थे, उन्होंने उनको आर्मी के बेस में लाके उनको वहां लाया और पूरे के पूरे गांव को रातों रात 11 बजे खत्म कर दिया। उसमें से एक ही बच्चा बच गया था, जो डर के मारे ऊपर कोयले की बोरियों में मतलब छुपा था डर के मारे, और वो बिना खाने वहां 24 घंटे बाद उसको वहां से आर्मी ने क्योंकि आर्मी ने फिर टेक ओवर किया, जब पूरा मुद्दा खत्म हो गया था पूरा गांव। तो आज भी वो सारा जमीन की बिजली था, किसी ने अगर बेचा भी होता, कोई थोड़ी के भाव बेचा होगा किसी को, तो वो ये ऐसा, ये एक सिंपल एग्जांपल है। वो निकले नहीं तो पूरा गांव को उड़ा दिया। तो नाउ 2 घर जो बचे हैं, तो वो पूरे गांव के मालिक है। कश्मीर के पूरे इंसिडेंट का मैं एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी मन को उसने दहला भी दिया था, इस फिल्म का अंत भी उससे होता है कि एक पीछे खड्डा खोदा हुआ है, सामने लाइन से कश्मीरी पंडित है और एक एक करके गोली मारी जा रही है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जब वो इंसिडेंट हुआ भी था, पिताजी ने बताया कि ऐसा हुआ था कि एक आदमी वो गोली चला रहा है, उसके बावजूद भी अब आपको पता है मरने वाले हो, कोई रिटेलिएशन ही नहीं है वहाँ पे, मतलब शरीर पे ही बात आ गई एकदम। तो ऐसा क्या था कि मतलब आप चलो ठीक है, आप डरे थे पहले, वो था, अब आपको पता है कि आप मरने ही वाले हो। खौफ की यही पहचान है ना। खौफ में आप जिस चीज़ को बचाना चाहते हो, खौफ के कारण ही उस चीज़ को नहीं बचा पाते। और खौफ, भय आपको बिल्कुल पत्थर बना देता है, आपको लकवा मार जाता है जब आपको डर होता है तो। और डर किस बात का है कि अब देह गई, वो आ रहा है मुझे गोली मार देगा, अब तो देह गई। और देह बच सकती थी अगर आपको इतना खौफ ना होता तो। खौफ इसी बात का था कि देह गई, और देह गई क्योंकि खौफ था। खौफ कम होता तो हो सकता है देह बच भी जाती। इतने लोग हो, 100, 200, 400 लोग हो, और 4 बंदूकधारी हैं, 400 लोग, इन 4 लोगों पे अगर टूट पड़ो तो इनकी AK-47 भी कितनी काम आएंगी उनके, क्योंकि वो जो 4 लोग हैं तुम्हारे बीचों बीच आ गए हैं। अगर वो 4 दूर हो तो उनसे नहीं जीता जा सकता। दूर हैं और दूर से गोली चला के 400 को साफ कर देंगे, पर वो 4 अगर तुम्हारे बीचों बीच आ गए हैं तो 400 लोगों को कुछ नहीं करना है, बस जाके उनके ऊपर गिर जाना है। गोलियां चलेंगी, 10 मरेंगे, 20 मरेंगे, 40 मरेंगे, लेकिन बाकी बच जाएंगे। लेकिन जैसा हमने कहा ना, खौफ में आपको लकवा मार जाता है। और सबसे दुखद बात यही है कि डर में आप जिस चीज़ को बचाना चाहते हो उस चीज़ को आप खो देते हो, ठीक इसी कारण से कि आप डर गए थे। डर के उसको नहीं बचा पाओगे। आपने आर्य जी इस पूरी वार्ता की शुरुआत इस बात से की थी कि हम अपनी आइडेंटिटी इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसके साथ कर्तव्य आता है। तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा सब तक ही, खासकर जो मुझे अब इस पूरे डिस्कशन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिख रहा है कि आपने नफ़रत के बारे में बात की थी, जो मुझे लग रहा है कि पनप रही और पनपेगी वो बात लोगों। देखो, अगर ये जो फिल्म है जो देख के आए, उसका कुल अंजाम ये निकलता है जी कि एक समुदाय में दूसरे के प्रति नफरत खड़ी हो जाती है, तो ये तो बहुत व्यर्थ परिणाम है, बहुत घातक परिणाम है। इतिहास से सीखा जाता है, और एक ईमानदार आदमी की पहली कोशिश हमेशा ये होती है कि अपनी गलतियां ढूंढे, अपनी कमजोरियों पर नजर डाले, क्योंकि उसका उद्देश्य होता है खुद को बलवान बनाना, खुद को अपनी कमजोरियों से मुक्त करना। तो तथ्य बहुत ज़रूरी होते हैं, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कि इतिहास के तथ्यों को छुपाया नहीं जाना चाहिए,
ठीक है, जो भी कुछ हुआ कश्मीर में पंडितों के साथ, वो बात अगर सामने लाई जा रही है तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तथ्य तो तथ्य है। तथ्य छुपाना तो बेईमानी होती है, नहीं छुपाया जाना चाहिए तथ्य। लेकिन वो तथ्य सामने लाया गया और कुल अंजाम बस ये कि एक नफ़रत का माहौल बना और ये हुआ, तो फिर आपने क्या सीखा? तथ्याचार्य जी एक एक्सरे की तरह है कि आपने देख लिया कि प्रॉब्लम है, बट उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। जो आपने बताया कि ये बात समझना कि आपको वेदांत के पास आए, होना ये चाहिए कि अगर आपने ये तथ्य देखा तो आप समझो कि आपकी दुर्बलता वाकई कहाँ है। आपकी दुर्बलता है आपके आध्यात्मिक अज्ञान में। और अगर अपनी असली दुर्बलता को नहीं पहचानोगे तो बार बार हारते रहोगे। आक्रोश युद्धों में जीत नहीं दिला देगा। एक ठंडी ताकत चाहिए होती है। गर्म उफान से बड़े युद्ध नहीं जीते जाते। ठंडा लोहा देखा है, मजबूत ठंडा लोहा, वो जीतता है। ये जो गर्म जोश होता है ये एक आध दो दिन चल सकता है, बहुत दूर तक नहीं ले जा सकता किसी को। तो जितना ज़रूरी आचार्य जी फैक्ट है जो आया सामने, उतना ही ज़रूरी है कि आपकी जो अभी आपने समझाया वो पहुँचे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फैक्ट देख के ही आपको कुछ ये बात समझ में भी आ जाती है। अब एक भूल ये है कि आपको तथ्य ही नहीं पता था जी कि 1990 में कश्मीर में क्या हुआ, लोगों को तथ्य ही नहीं पता, वो एक भूल थी। और दूसरी भूल ये होगी कि आपको तथ्य पता चल गया तो उसका आपने निष्कर्ष ये निकाला बस कि अब तो हमें दूसरे समुदाय के प्रति आक्रोश और नफरत से भर जाना है। जी जी, एक विशेष सर्कल हो जाएगा फिर। तो उसका कोई दूसरे समुदाय को अगर आप दूसरा ही मानते हैं, उसको अलग मानते हैं, तो फिर उसको अपने मामले खुद सुलझाने दीजिए। आप पहले अपने घर का कचरा साफ करिए और अपने घर में कुछ व्यवस्था कायम करिए। तो सरकार ने आचार्य जी इस फिल्म को काफ़ी क्षेत्रों में टैक्स फ्री कर दिया है। वो सरकार जाने कि किस उद्देश्य से टैक्स फ्री कर रही है, उद्देश्य स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें ये सोच रहा था कि ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसके जो बात की कड़ी आपने जोड़ी है वो जुड़ जाए, वो बहुत ज़रूरी है पहुंचना। वरना जैसे वही हुआ कि किसी ने फैक्ट देखा कि मुझे कैंसर है और वो हार्ट अटैक से मर गया। फैक्ट देख के उसने कुछ इसका ये बड़ी विचित्र चीज़ होती है। मेरे साथ गलत हुआ तो इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ गलत करूँगा। इसको इंसाफ नहीं कहते, ये बदला कहलाता है। ठीक है, न्याय चेतना के क्षेत्र का शब्द है और बदला जानवर के क्षेत्र का शब्द है। अगर आप बदले की भाषा में बात कर रहे हो तो आप जानवर से भी अलग कुछ नहीं। आप अगर बदले की भाषा में बात कर रहे हो तो आप जानवर ही हो। फिर न्याय बिल्कुल दूसरी चीज होती है। न्याय चेतना से जुड़ा शब्द है। अधिकांशतः हम न्याय के नाम पर जो करते हैं वो बदला होता है बस, तो वो न्याय होता ही नहीं है। वो फिर पशु के उसमें, हाँ, वो पशुओं में बदला खूब चलता है, पशुओं में बदला चलता है। न्याय बिल्कुल अलग बात है। न्याय की शुरुआत स्वयं से होती है। हमारे न्यायालयों में भी जो काम होता है वो अधिकांशतः न्याय नहीं है। वहाँ कुछ नियमों का पालन हो जाता है, एक उनकी कार्यप्रणाली है, तो वो सब है। न्याय बिल्कुल अलग बात है। न्याय क्या है ये जानने के लिए फिर से आपको दर्शन की ओर जाना पड़ेगा, वेदांत और गीता की ओर जाना पड़ेगा। आप आचार्य जी काफ़ी जोर देते हैं तथ्यों पे जानने का,
मुझे अभी इस पूरी वार्ता से बात भी लगी कि तथ्यों के साथ साथ बिल्कुल आ जाना चाहिए ये बात भी कि मतलब उस तथ्य के बाद आगे क्या हुआ। क्योंकि तथ्य अपने आप में एक बड़ी निष्पक्ष और मूक चीज़ होती है। आप उस तथ्य का क्या इस्तेमाल कर लोगे वो आपके केंद्र पर निर्भर करता है, आप कौन हो। ठीक है, तो तथ्यों को जानना आवश्यक है, लेकिन तथ्यों को सही केंद्र से जानना और आवश्यक है। जी। नहीं तो आप तथ्य का पता कर लोगे कि ऐसा ऐसा हुआ था, सचमुच हुआ था, हाँ हुआ था, बिल्कुल हुआ था, और उसके बाद आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वो बिल्कुल ही व्यर्थ होगी। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आप जानवर बन गए, आप जानवर बन जाओगे। जानवर नहीं बनना है। बचपन में संस्कृति क्लास में एक श्लोक था या तो उसमें ऐसे बोलते थे कि सत्यम ब्रूयात असत्यम न ब्रूयात अप्रिय सत्यम न ब्रूयात। मतलब प्रॉब्ली जैसे ही आपने बोला कि फैक्ट के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ पहुंचे। मैं अपनी ओर से एनर्जी पूरी कोशिश करूंगा कि कि ये दूसरी खासकर मुझे मतलब ऑब्वियसली कश्मीरी कम्युनिटी में तो ये बहुत आगे पकड़ी हुई है कि इस चीज़ को देखो, चीज़ को ना उसके व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप कहते हो घर खाली करा दिया गया, तो एक तल पर तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक घर है, बड़ा घर है, वहाँ जो रहने वाला था उससे खाली करा दिया गया। घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं होता ना। घर तो थोड़ा सूक्ष्म भी होता है कि नहीं हो सकता। अब एक अंधी पश्चिमी संस्कृति भारतीय युवाओं पर छा गई और भारतीय युवाओं ने अपनी संस्कृति का घर खाली कर दिया। मैं इसको एक्सोडस क्यों ना कहूं, मैं क्यों ना कहूं इसको एक्सोडस। और ये भी हो उसी कारण से रहा है, क्या? ताकत की कमी। तो सनातनियों को तो उनके घर से कई कई तरीकों से बाहर खदेड़ा जा रहा है आज भी। हम ऐसा क्या बोल दें कि 1990 में ही कुछ विशेष हो गया, वो तो आज भी हो रहा है। आपके घर का बच्चा या बच्ची किस तरीके से सनातनी है मुझे बता दीजिए। आप कहते होंगे कि आप एक हिंदू हैं, आपका कोई उपनाम है, आप अपने आप को कुछ बोलते होंगे, खन्ना, वर्मा, शर्मा, कुमार, कुछ आपने नाम लगाया होगा, सिंह। आपके घर में जो बच्चे हैं, जवान होते बच्चे हैं या किशोर बच्चे हैं, वो किस तरीके से हिंदू हैं बस ये बता दीजिए। हाँ, इतना है कि वो राखी बांध लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, आप बोलते हैं तो ठीक है कर लो। दिवाली पे वो पटाखे चला लेते हैं, होली पे रंग खेल लेंगे, वरना उनमें हिंदू जैसा क्या है बताइए। तो क्या ये एक एक्सोडस नहीं है? क्या ये पलायन नहीं है कि हिंदू धर्म का घर छोड़ करके वो बच्चा बाहर निकल गया है? हिंदू धर्म की छत्रछाया छोड़ करके, हिंदू धर्म की छत के नीचे से वो बाहर निकल गया, पता नहीं कहां को निकल गया वो। ये एक्सोडस नहीं है? ये पलायन नहीं है क्या? और ये ज्यादा खतरनाक पलायन नहीं है? ये सटल है, ये दिख भी नहीं रहा। और ये भी उसी वजह से होता है, ताकत की कमी से। और वो ताकत आती सिर्फ बोध से है, समझ से है, ज्ञान से है। बल के बिना दुनिया में कुछ नहीं, और बल सिर्फ अध्यात्म से आता है। बात खत्म। इसी फिल्म में आचार्य जी कश्मीर
मतलब एक पैरेलल चीज़ चल रही थी फिल्म में कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी एक फैकल्टी है वो उनको एक तरह से कंडीशन कर रही है कि एक पैरेलल नैरेटिव देते हुए। आई थिंक जैसे अभी आपने बताया वो भी एक्सोडस है, क्योंकि आपको आप ही के घर में बैठ के कोई आप मतलब बिल्कुल बिल्कुल वो एक बिल्कुल बिल्कुल एक पूरी पीढ़ी को ये बता दिया गया है कि हिंदू धर्म का मतलब है पिछड़ापन, जातिवाद, छुआछूत, अंधविश्वास। तो इसीलिए हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बेकार धर्म है। एक पूरी पीढ़ी है जो अपने आप को हिंदू कहने में शर्म अनुभव करती है। ये पलायन नहीं हो गया? और इतने निर्बल हैं कि अपने सामने देखते हुए भी हम कुछ ऐसे, और ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है और आप इतने निर्बल हैं कि रोक नहीं पा रहे। ये क्या लगभग वही नहीं बात है कि आपको बांध करके आपके घर के सदस्यों के साथ दुराचार किया जा रहा है और आप कुछ कर नहीं सकते। वहाँ पे आतंकवादी कर रहे थे, यहाँ शिक्षा व्यवस्था कर रही है। आतंकवादी बंदूक लेके कर रहे थे, ये कलम लेके कर रहे हैं। कलम और लिबरल बिल्कुल, आतंकवादी बंदूक दिखा करके आपके सामने आपके बेटे बेटी के साथ दुराचार कर रहा है, और शिक्षा व्यवस्था कलम का इस्तेमाल करके आपके सामने आपके बच्चों का मन खराब कर रही है। देखिए ना उनको स्कूलों कॉलेजों में क्या पढ़ाया जाता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल कॉलेज अच्छे नहीं हैं इसलिए बच्चे खराब हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ स्कूल कॉलेजों में जो पाठ्यक्रम ही तय किया गया है उसके बहुत सारे अंश क्या बहुत विषैले और बहुत घातक नहीं हैं? क्या बहुत कुछ है जो छुपाया नहीं जा रहा उस पाठ्यक्रम में? और क्या बहुत कुछ उसमें झूठ नहीं मौजूद है? तो कमज़ोर लोगों के साथ ये सब होता है। आपकी आंखों के सामने आपके बच्चे आपसे छीन लिए जाएंगे। किसको दोष दें? दोष तो हमारी कमजोरी का है। चीजें सुनी है पहले भी, जैसे खासकर पंजाब में हुआ तो पंजाब के लोगों ने तलवारें उठाई, लड़ाई की। तो ऐसा क्या हुआ कि कश्मीरी पंडित भी वहां थे, एक पॉपुलेशन कम थी तो मिलजुल के वापस माइनॉरिटी में थे ना, हम माइनॉरिटी में थे। तो हम 3 लाख थे, अब कोई कहे 5 लाख है, 3 लाख है, मतलब 3 से 5 लाख। अब 80 लाख की पॉपुलेशन में 5 लाख। पूछना चाहूंगा, जैसे सिखों ने, हालांकि वो भी माइनॉरिटी में थे, लड़े, तो आपस में आपके कभी मन नहीं आया कि हम सब कश्मीरी पंडित मिलके आए और वापस लड़े? हाँ, और ये हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कश्मीरी पंडित, मुझे लगता है कि वहाँ का जो हमने मतलब आपने सुना होगा, वहाँ बड़े मतलब ये माइग्रेशन हुई है, मतलब 7वां 8वां ये हमारा वो था, माइग्रेशन था, मतलब भगाया गया वहां से। तो लोग वहां फिर उससे क्या होता है कि मतलब जो ये आज 5 लाख निकले हैं, ये कहते हैं, ये सुनने में आया है, हमारे कुछ भजनों में भी लिखा है और कश्मीर में कहावत भी है कि कश्मीर में सिर्फ 11 पंडितों के घर रहे थे आज से 100 साल पहले, 11 घर। उसे ये प्लान किया तो बच गए, जो कन्वर्ट हो गए, जो भागे बच गए, और जो वहां रह गए वो 11 घर रह गए। इन 11 घरों का ये सारा कुछ इसी तरह ये बढ़ते गए तो ये फैल गया फिर से 4-5 जो बच्चे हिंदू हैं। तो फिर हमारे उस व्यवहार में रह के हमारा ऐसा नेचर बना था कि हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए कि मुझे आपको एक नौकरी करनी है, आपको उसको भी खुश रखना है, इसको भी। तो अब एक सेल्फ सेंटर्ड टाइप बन गए। ऐसा नेचर बन गया कि हमें किस तरह इस माहौल में रहना है, आना है, घर आना है, चुपचाप थोड़ी रोटी खाई, बच्चों से बात की, स्कूल तक छोड़ा उनको, बस मतलब बड़ा लो प्रोफाइल में रह के हम। तो उससे क्या हुआ, हमारी यूनिटी वहां थी नहीं। अगर हम सारे इकट्ठे एक बात करते, हो सकता हम बेशक हमें वो मारते भी, और अगर 1000 5000 मरे, 10,000 मरे, कितने भी मरे और इस तरह मरे, तो हो सकता है वो जो दर्दनाक मौतें वहां हुई हिंदुओं की वो नहीं होती। हम कहीं किसी कैंप में चले जाते, वहां और भी बड़े कैंप्स हैं, या पुलिस तो वहां लोकल थी, उनके मिली हुई थी, आर्मी था, CRPF था, उनके कहीं जाके हम 5 के 5 लोग घुस जाते
तो मुझे लगता है कि हम भागना तो नहीं पड़ता है, या उनको भी कुछ मौका मिलता है हमें, और गवर्नमेंट भी थोड़ा वो पूरा मतलब प्रेशर में आ जाती है, क्योंकि हम थोड़ा खुद गर्ज नहीं चल के रहे, हम उस एटमॉस्फेयर की वजह से जो कश्मीर में हमने पिछले 700, 800 साल, 1000 साल, 2000 साल से देखा है, तो उससे ऐसे वो सेल्फ सेंटर्ड का नेचर बना है। ये इंसान हमेशा किसी एटमॉस्फेयर से, अपब्रिंगिंग से बनता है, ऐसा होता है। तो वही एक मुझे लगता है कि वो एक सबसे बड़ी वो हमारी रही। अगर हमारी यूनिटी होती तो हमारा एक लीडर होता है जो बोलता है निकलना है या बैठना है, या क्या एक्शन करेंगे क्या नहीं करेंगे, इकट्ठे लड़ेंगे, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सरदार जो वहाँ है वो उनकी यूनिटी है। एक चीज़ जो आचार्य जी मैंने बहुत बार सुनी भी, और आज पिताजी के साथ और माताजी के साथ बातचीत में भी आई थी, वो कह रहे थे कि हम एकजुट नहीं है, एकजुट। तो इस एकजुटता के पीछे भी देखो, एकजुट दो तरीके से हुआ जा सकता है। एक एकजुटता होती है अंधेरे की एकजुटता, जैसे भेड़ों का झुंड, वो सब एक साथ हैं पर किसी को पता कुछ नहीं है, और वो सब एक साथ इसीलिए क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता। तो एक तो वो एकजुटता होती है, और दूसरी एकजुटता होती है जिसमें आत्मा की एकता होती है। वो बिल्कुल दूसरी चीज़ है, जहाँ तुम दूसरे से इसलिए जुड़े होते हो कि दूसरे में रोशनी है। तो एकजुटता का मतलब यही है ना कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाएं, उनमें एकत्व हो जाए। वो एकत्व क्यों रखना चाह रहे हो? खेद की बात है कि अधिकांशतः हम एकता अपने अंधेरे के इर्द गिर्द ही बनाना चाहते हैं। केंद्र में अंधेरा और उसके चारों तरफ एकता, और उसमें जो साझी सहमति है वो यही कि मैं भी अंधेरे में हूँ, तुम भी अंधेरे में हो, और हमें अंधेरे में ही रहना है, तो मैं और तुम चलो अब साथी हो गए। इस तरह की एकजुटता किसी काम की नहीं है। दूसरे से संबंध बनाएं, दूसरे के निकट जाएं, प्रकाश देने के लिए या प्रकाश लेने के लिए। अंधेरे में साझीदार होना, ये कौन सी एकता है? तो प्रश्न ये नहीं है कि एकता हुई, प्रश्न है कि एकता कैसे हुई। एकता का कारण क्या है? एकता का केंद्र क्या है? चोरों में भी एकता होती है बहुत, और उनकी एकता आप तोड़ नहीं पाएंगे। अगर 5-7 चोरों का गिरोह है, उनकी एकता तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आपको वैसी एकता बनानी है या वैसी एकता जैसी भगत सिंह और राजगुरु की थी? उनको भी आप अलग नहीं कर सकते थे, फांसी के फंदे तक भी एक साथ गए वो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ये वो वाली एकता चाहिए जहां पर साथ इसलिए है क्योंकि रोशनी का रिश्ता है, या चोरों वाली एकता चाहिए जो रात के अंधेरे में ही एक हो पाते हैं। तो एकता शब्द खतरनाक हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें आपको सतर्क रहना होगा। और एक तरह से भ्रम पैदा हो सकता है। आप एकजुट हो गए, आपने हाँ, बार बार कहा जाता है आओ एकजुट हो जाए, आओ संगठित हो जाए। तो संगठन के केंद्र में क्या है? संगठन की बुनियाद क्या है? पहले ये तो बता दो ना। संगठित होना तो ठीक है, आप जैसे आप संगठित होके आपने वही कुछ रिचुअल चलाया, या आपने जानवर भी बहुत संगठित होते हैं। जानवर बहुत संगठित होते हैं, भेड़ियों का झुंड होता है, शेर भी एक दल बना करके हमला करते हैं। हम कहते ही भले शेर अकेला चलता है, जो शेर होता है कभी अकेला नहीं होता, इनका तो हमेशा दल होता है 4-5 का। बाघ अकेला होता है, शेर नहीं होता। तो एकता तो जानवर भी खूब दिखाते हैं, पर वो एकता बस इसीलिए होती है कि खाना मिल जाए। वही कंचन कामनी वाली बात कि बर्बर आक्रांताओं की फौजें होती थीं और उनमें बड़ी एकजुटता होती थी। और एकजुटता किस लिए होती थी? आओ एक साथ रहें,
ताकि जिनको जीते उनका माल लूटेंगे और उनकी स्त्रियों को भोगेंगे। अगर एकता का ये आधार है तो भाड़ में गई ऐसी एकता।